संजय सिंह जी हैं जो गोविंद भोग चावल के बारे में इसको मार्केट में, हाँ संजय कुमार जी हैं। सामने आएगा, सब लोग सामने आएंगे तो थोड़ा सा एक जगह बैठ हम कैमूर जिले से भभुआ ब्लॉक के मोकरी गांव से आते हैं। सर, मेरा मोकरी गांव का गोविंद भोग का चावल नेशनल स्तर पर ख्याति प्राप्त है, लेकिन सरकार के उदासीन रवैया के चलते उसका कीमत नहीं मिल पा रहा है। इसलिए लोग किसान जो है उसका खेती करना अब बंद कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे विशेष करके आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि किसान को उस चावल का उचित रेट जो है आप अपने एजेंडा में जोड़ने का काम करेंगे। के नाम से करते हैं, दाम नहीं मिलता है क्योंकि सरकार इसका खरीदारी नहीं करती है, इसलिए इसका दाम नहीं मिलता है। मार्केट में जो व्यवसायी है वो खरीदते हैं। आज के रेट में इसका कीमत 4000 से 4500 रुपया पर क्विंटल मिलता है, जबकि खेती करने में 1 एकड़ में 3 से 12 क्विंटल जो है 1 एकड़ में पैदावार होता है। तो पैदावार बहुत कम होता है और दाम इसका ज्यादा मिलेगा तब किसान को जो है बेनिफिट होगा, नहीं तो किसान घाटे के सौदे में है, इसलिए इसका खेती करना बंद कर रहा है किसान। प्रीमियम क्वालिटी राइस विच इज नॉट परचेज्ड ऑन एमएसपी। एमएसपी में सिर्फ लोएस्ट क्वालिटी राइस को लिया जाता है, टीआरपी। दिस इज वेरी प्रीमियम। इसकी मार्केटिंग नहीं होती यहाँ पे। सरकार उसके पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं करेगी। जियो टैगिंग का मांग कर रहे हैं। सोनाचूर चावल है, हम लोग इसको विधानसभा में जियो टैगिंग के लिए मांग कर रहे हैं। तेजस्वी जी के रहते हुए इस गठबंधन के सरकार ने एक प्रयास भी किया था, समीर कुमार महासेठ उसके मिनिस्टर थे, लेकिन सर अभी तक तो क्या हुआ कि नहीं? जो है इसको बांग्लादेश में जाता है, क्योंकि बंगाल का बॉर्डर इस समय बंद है। बंगाल सरकार द्वारा बिहार का चावल जो है बॉर्डर सील है, इसलिए जो है कि चावल जो है दूसरे देशों में बांग्लादेश में जा नहीं पा रहा है, तो रेट कम मिल रहा है। दूसरी बात सर जो है सहकारिता के द्वारा जो पैस के द्वारा जो धान में खरीदारी किया जाता है तो उसका रेट नहीं मिल रहा है। बिहार में कोई पैसा इस बार जो है इस साल धान का खरीदारी नहीं किया है और धान का खरीदारी किया करता है तो हर किसान से 5 किलो प्रति क्विंटल जो है ज्यादा लेता है और दाम कम देता है। 400 रुपया। ये पैक्स क्या है? ये सहकारिता का जो है कलेक्टर होता है एक तरह। क्या कैसे होता है, क्या समझाइए थोड़ा। होता है, हाँ, मतदाता जो है पंचायत में मतदाता होते हैं इसका, और एक वोटिंग करते हैं, उस वोटिंग से अध्यक्ष चुन के कोऑपरेटिव जैसा। कोऑपरेटिव में ही है। अच्छा, तो चूंकि और हर पैसा अध्यक्ष 5 किलो पर क्विंटल धान जो है ज्यादा लेता है और दाम जो है 5 किलो का कम देता है, और जो सरकारी रेट है 2183 रुपया 1700 रुपया पर क्विंटल।
और 5 किलो ज्यादा लेता है और 1700 रुपया दाम देता है। 400 450 रुपया पर क्विंटल दाम भी कम देता है। और इस बात को जो है सरकार का पैसा जब किसी भी पंचायत में धान में दावे के साथ करता हूँ कि धान का खरीदारी नहीं हुआ है पूरे आल ओवर बिहार में। आप किसानों से पूछिए उनको क्या मिल रहा है धान के लिए। छह जो किसान है वो इधर आपके पास बात रखना चाहेंगे। उसमें संजय सिंह जी को मैं विनती करूंगा And MSP कि भारत माला is rice and wheat. Basically rice. डिजिटल सेल में बेचता है। हम बहुत से लोग बिहार के जो लोग हैं इस भारत माला एक्सप्रेस में जो जमीन जा रही है किसानों की उससे पीड़ित है। और सर लगभग 1 साल हो गया हम लोगों को धरना आंदोलन प्रदर्शन करते हुए और हम लोगों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है या कम दिया जा रहा है? बहुत कम दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है? सर्किल रेट के हिसाब से सर दिया जा रहा है। और विडंबना यह है सर कि इस बिहार सरकार के द्वारा 13 वर्ष तक सर्किल रेट दिया जा रहा है और किसानों का मांग है कि हमको उचित मुआवजा मार्केट रेट दिया जाए जो बाजार जा रही है। अगर 1 करोड़ रुपए की जमीन मिल जाए 50 और कितना है तो अपने सरकार को अवगत कराया है ध्यान दिया जा रहा है। और हम लोग प्रतिनिधिमंडल के साथ जिला का माहौल लगा रहे हैं तो पैमाना लगाया वो है कि अगर 10 दिन का हुआ है अगर उसमें 2 दिन में मकान चलाया है 8 दिन भी सवाल है तो बाकी कोई नहीं कर सकती। याद रखना कि सभी आवाज से जमीनों पे किसान जैसा हुकूमत बना है। हम लोगों को उम्मीद है कि हम आंदोलन में ध्यान दिए जो लैंड एक्विजिशन बिल था नया वाला उसको यहाँ बिल्कुल लागू नहीं कर बिल्कुल 15 दिन में लगा है 75% किसानों का सम्मिलन हो जाए ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे देश में कंपनियां का टेंडर भी है वो और लगे हुए हैं सब कहीं नहीं रह जाएगा व्यवसाय आपकी कितनी जमीन है? कितनी जमीन है आपकी? नहीं टोटल 5 एकड़। और जान कितनी रही है? 1 एकड़ में कितना हुआ? नहीं ये तो मैं कर रहा हूँ बट आप समझ में किया और ये जो हम कानून लाएंगे उसके वो कानून बदल दिया गया। हाँ वो बदल दिया मोदी जी ने बदल दिया। ये किसान लोग भी जानते हैं कि 2014 का कानून बदल दिया गया। अरे वो समाप्त करने वाले समाप्त नहीं करता नहीं तो समाप्त नहीं करते लेकिन कानून को बदल दिया गया। इसमें सर बिहार सरकार की युक्ति कि 13 वर्ष तक सर्टिफिकेट नहीं करा हर चीज का रेट बढ़ रहा है सामान लगाया जा रहा है तो वो सर्किट रेट नहीं बढ़ना चाहिए। अगर सर्किट रेट बढ़ा हो ये लेकिन सर जितना पैसा दिया जा रहा है उसमें छोड़ नहीं मिलेगा तो एक तरफ
किसानों को सही रेट नहीं मिलता और दूसरी तरफ किसानों की जमीन आस्ते 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 उनसे छीनी जा रही है। जी छीनी जा रही है। देश का विकास तो इसमें हम लोगों को कोई रुकावट नहीं है कि विकास न हो। आप जमीन ले लीजिए, हम लोग नहीं आंदोलन करेंगे, लेकिन उचित मुआवजा तो दीजिए। मार्केट रेट देने हम लोग तैयार हैं, बाजार रेट तो हमारे बगल में जमीन तीसरे नहीं, देखिए जब आपने बोला कि हमें देश के विकास का कोई इतराज नहीं है, जी सवाल यह है कि विकास किसके लिए हो रहा है। यह कहना कि हमें देश के विकास के हम खिलाफ नहीं हैं, यह इनकम्प्लीट बात है। यह इनकम्प्लीट बात है। सबसे पहले आपको यह पूछना पड़ेगा कि जो विकास हो रहा है किस प्रकार का विकास हो रहा है और किसके लिए हो रहा है। तो यहां तो आप सीधा मुझे बता रहे हो कि जिस चीज को यहां विकास कहा जा रहा है वो किसान विरोधी है, वो मजदूर विरोधी है, वो छोटे व्यापारियों के विरोधी है। तो फिर ये कैसा विकास है? सर विकास के नाम पर ही काम किया जा रहा है, चाहे एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, हाईवे बनाए जा रहे हैं, तो उसको विकास ही में कहा जा रहा है। नहीं, विकास के नाम पर पूरे देश को अदानी जी को दिया जा रहा है। हम लोग इस बात को वो मतलब वो एयरपोर्ट दे रहे हैं, पोर्ट दे रहे हैं, सारा का सारा उसको दे रहे हैं। तो सबसे पहले यह समझना है कि जब हम विकास शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम किसान की बात कर रहे हैं, मजदूर की बात कर रहे हैं, बेरोजगार युवाओं की बात कर रहे हैं, या फिर हम अदानी की बात कर रहे हैं, अंबानी की बात कर रहे हैं, 2-3% लोगों की बात कर रहे हैं? तो ये तो सबसे पहला सवाल है। मुझे लगता है आज जिस चीज को सरकार विकास कहती है वो विकास नहीं है, वो चोरी है। धन्यवाद संजय जी आपका। मैं अभी भाई संजय पटेल जी को विनती करूंगा कि वो आए और किसानों के स्वास्थ्य के संदर्भ में आप चिंतित हैं, आप उस बात को यहाँ पर This is what it would be if Swaminathan formula is used, then this is how it should be. This is what it is currently. What should it be? This is what it is currently. Where? MSP Yeah. declared for different. And if Swaminathan formula was to be used, this is what it should अब अपनी स्वास्थ्य के संदर्भ में भाई को नजदीक अपने खेत में काम करना पड़ता है। जब खेत में काम करते हैं तो स्वास्थ्य खराब होता है। जब स्वास्थ्य खराब होता है तो किचन पे जाते हैं तो जीवन की गारंटी कर दीजिए। हम लोग अपने स्वास्थ्य नहीं कर रहे हैं, हम लोग विकास क्या करेंगे? तो सबसे बड़ी समस्या है कि किसान के लिए भी स्वास्थ्य की व्यवस्था किया जाए। इसलिए हम लोग अपनी स्वास्थ्य ठीक रहे, हम परिवार के लिए स्वास्थ्य ठीक रहे। अब एक संयुक्त परिवार चला चाहिए संजय कुमार पटेल, और जब चलाते हैं तो कितने कमाते हैं स्वास्थ्य नहीं पड़ता है। हम लोग बुखार में दवा भी कराने जाते हैं तो 5-10 रुपया खर्च करना पड़ता है। तो हम लोग कितना पैसा किसानी में कि हम जीवन व्यापन कर पाएंगे, हम लोग की समस्या है। जब लोग 10,000-20,000 रुपया साल में कमाते हैं, इससे ज्यादा पैसा हम लोग स्वास्थ्य में पड़ता है। तो फिर हम लोग अपना जमीन जरात बेच कर अपने जीवन को बेहतर कर रहे हैं। हम लोग की भी बारे में सोचा जाए कि हम लोग अपने परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज हम लोग खुद जाते हैं, जैसे आयुष्मान का गाँव में नहीं जाते हैं, आयुष्मान का कार्ड अगर किसी का बना दिया है तो जाएगा समाज के लिए उसका 100 जांच करके उसका टोटल 5 लाख पैसा अपने पास मिला कर है।
इस समस्या से हम लोग कैसे